मैं आपसे कहूँ कि आप भी बिना टेक्निक्स के, बिना टूल्स के चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन ईज़ी वे। क्योंकि मैंने भी बिना टेक्निक्स और बिना टूल्स के चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है बहुत ईज़िली। मैंने टेक्निक्स पर 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे वेस्ट नहीं किए और चीज़ों को उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट किया है। मास्टर मैनिफेस्टर्स, हाय, आई एम शुभी। I am talking about manifestation, law of attraction and spirituality. If you are interested in this topic, so you can subscribe me. ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में चीज़ों को इजीली मैनिफेस्ट किया, वैसे आप भी चीज़ों को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं बिना किसी टेक्निक्स के, बिना किसी टूल्स के। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, उस टेक्निक्स को पकड़ लेते हैं और उसे 3-3, 4-4 दिन तक फॉलो करते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। एंड बैक ऑफ द माइंड तो आपकी वो नेगेटिविटी तो चल ही रही है ना, वो तो कहीं नहीं जाने वाली है, हम उसको तो दूर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम चीज़ों को मैनिफेस्ट तो कर ही नहीं पाते हैं। और जो ये कहते हैं कि आप रीप्रोग्राम करते हैं अपनी माइंड को, वो भी नहीं होता है। बिकॉज हम अपनी लाइफ में ना इतनी नेगेटिविटी ला चुके हैं, किसी टेक्निक को फॉलो करके चीज़ों को इतनी इजीली मैनिफेस्ट कर लें, ये तो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में मुझे जो भी एक्सपीरियंसेस मिले वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना बस आपको समझने की दे रही है कि आपको क्या समझाना चाह रहा है। सब समझ ही नहीं पाएंगे और टेक्निक्स को फॉलो करते रहेंगे ना, तो चीज़ें तो पता नहीं आपकी मैनिफेस्ट होंगी या नहीं, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। मैंने अपना टाइम किसी टेक्निक्स या टूल्स पर वेस्ट नहीं किया और उसी चीज़ पर फोकस किया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाना चाहता है। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, नाम जप, ये सब एक जैसे कनेक्टेड फील होते हैं। बिकॉज ये एक ही हैं, आपको एक ही एनर्जी देते हैं कि आपको एक्चुअल में लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना चाहिए। आप अपनी एनर्जी को कहीं और वेस्ट ना करें, क्योंकि हम जैसे थॉट रखते हैं वैसे हमारी रियलिटी बन जाती है। उन्हीं बातों पर फोकस करना है, उन्हीं शब्दों पर फोकस करना है जो हमें लाइफ में चाहिए, जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हम किसी टेक्निक्स को फॉलो कर लेते हैं, किसी टूल्स को फॉलो करते हैं, इसके पीछे हम लोग अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें तो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। इसीलिए आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप वही चीज़ें सोचिए जो आप चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एंड वही बातें करना शुरू करिए। बिकॉज ना आप जैसे जैसे माइंड में थॉट रखेंगे ना, वैसे आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। जैसा आप बोलेंगे ना, वैसा आपका ऑरा बनना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने माइंड में जैसे थॉट लाएंगे ना, आपको वैसी ही चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। आपके आसपास लोगों से बातें सुनने को मिल जाएगा, ऐसी चीज़ें जिससे आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, ये मेरी ड्रीम से रिलेटेड है। और कभी कभी क्या होता है कि आप अपने माइंड में सोचते हैं कि मुझे ये टॉपिक पर वीडियोस देखनी है या इस चीज़ से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स क्या करता है, आपके सामने वो सब चीज़ें ला कर रख देता है। खुद सोचिएगा, कभी कभी हो सकता है आपके साथ भी होता होगा। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, आप अपने माइंड में वही चीज़ें लाइए, वही चीज़ें सोचिए और वही चीज़ों पर बात करिए। ठीक है? जो आप चाहते हैं, जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसा ऑरा चाहते हैं, जैसी लाइफ चाहते हैं, जैसे आपकी जॉब है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, है ना? उन सब चीज़ों के लिए आप वही चीज़ें थिंकिंग करना शुरू करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं ना, आप चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं ना, तो वो जो चीज़ें आपके पास है ना, कभी कभी वो भी आपसे दूर हो जाती हैं, है ना? इसीलिए ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल होना शुरू करिए चीज़ों के लिए, हर एक छोटी से छोटी चीज़। बिकॉज हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो चीज़ आपकी लाइफ से गायब हो जाती है ना, देन वो आपको वैल्यू पता चलती है कि यस, ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। इसीलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ कि छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करिए। फिर वो खाना हो सकता है, पानी हो सकता है, ये रिलेशंस हो सकते हैं, मनी हो सकता है ना? किसी भी चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के लिए आपको चीज़ें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप छोटी से छोटी चीज़ को भी अगर नोटिस करते हैं ना, तो आप उन सब के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि मैम ग्रेटफुल तो होते हैं बट फीलिंग ही नहीं आती है। देखिए, आपके पास ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, बट अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है तो आप नोटिस करिए कि आपके पास जो चीज़ें हैं ना, किसी के पास वो उतनी भी नहीं है। मतलब अगर उनको इतना भी मिल जाए ना, तो वो अपने आप को लकी समझने लगेंगे। समझ रहे हैं? आज जो भी चीज़ें हैं ना, वो बहुत है, इनफ है।
लेकिन आपको क्या लगता है कि मेरे पास अब भी कमी है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, देन मैं हैप्पी हो जाऊँगा। इसीलिए आप ना उसी नेगेटिव फीलिंग में रहते हैं और फिर टेक्निक्स टूल्स यूज़ करते हैं जिसकी वज़ह से आप सब चीज़ें फ़ॉलो तो कर लेते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी ही रहती है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड एक ऐसी फीलिंग होती है ना कि ये आपकी हर एरिया को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती है। बिकॉज़ आप जैसे ही इस ग्रेटफुल वाली फीलिंग में रहना शुरू कर देते हैं ना, यूनिवर्स भी सोचेगा ना इसको थैंक यू बोलना पसंद है, इसको हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलना आता है। इसीलिए इसको और ऐसे मौके देने चाहिए जिससे वो और ज़्यादा थैंक यू बोल सकें और अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड फील कर सकें, और वो चीज़ें आपकी लाइफ में डबल एंड ट्रिपल हो जाएंगी। क्योंकि आप जैसी एनर्जी इन्वायरमेंट में देना शुरू करेंगे ना, वैसे ही एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। एंड यूनिवर्स भी सोचेगा कि इसको इसी एनर्जी में रहने देते हैं, एंड आपके अंदर वो सारी हैप्पी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। एंड आप हर एक चीज़ के लिए जब ग्रेटफुल होते हैं ना, तो लाइक आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए भी आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। एंड यूनिवर्स को पता चल जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति को ये चीज़ देने के बाद भी ये ग्रेटफुल ही रहेगा। इसीलिए आपको वो विश ईज़िली मिल जाती है और आप उसी एनर्जी में रहते हैं, तो आप जो भी चाहेंगे लाइफ में ना, वो सब कुछ अट्रैक्ट कर लेंगे, सब कुछ। अगर आपने मेरे चैनल पे स्टार्टिंग से वीडियोस देखी होगी ना, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने किसी भी टेक्निक्स के बारे में नहीं बताया होगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कुछ भी ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, फिर वो कोई भी चीज़ हो, है ना? आप किसी चीज़ के लिए भी अगर ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि मेरे पास कंप्लीट बॉडी पार्ट्स हैं, मेरे पास दोनों हाथ हैं, मेरे पास दोनों पैर हैं, जिससे मैं खुद से चलकर जा सकता हूँ कहीं भी, है ना? आप इतना ही सोचिए कि आपके पास अपनी कंप्लीट बॉडी है, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास वो बॉडी पार्ट्स ही नहीं है, जिससे वो अपनी लाइफ को ईज़ी बना सकते हैं, फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। आपके पास तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और अपनी ब्रीदिंग के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, क्योंकि ना किसी-किसी के पास तो वो दिन भी नहीं आता, जिस दिन में आप जी रहे हैं, है ना? पता नहीं कल क्या हो जाए। इसीलिए आप अपनी ब्रीदिंग के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप आज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप प्रेज़ेंट के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप अपनी हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। उस खाने के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, पानी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपने घर के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपके पास आपका घर है, आपकी फैमिली के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप आपकी फैमिली का ऑरा बहुत पॉज़िटिव है, इसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप अपने लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप अपनी फ्रेंड्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं आपके पास। बस आपको ये समझने की देरी है कि आपके पास क्या है, ठीक है? बस इतना ही समझना है कि आपके पास क्या-क्या है। बस आप उस चीज़ को नोटिस करना शुरू करिए एंड उसके लिए थैंकफुल होना शुरू हो जाइए। यूनिवर्स ने आपको सब कुछ तो दिया है, अगर आप उसके लिए थैंकफुल होते हैं ना, तो यूनिवर्स को भी समझ में आएगा कि ये बच्चा सच में बहुत अच्छा है। मतलब यूनिवर्स को भी समझ में आ जाएगा कि इसको थैंकफुल एंड ग्रेटफुल वाली फीलिंग्स में ही रहना है एंड इसको हमें और देना है, ठीक है? वो उसकी जो डिज़ायर्स है वो ईज़िली कंप्लीट करनी है। आप ऐसी फीलिंग्स में रहना शुरू करते हैं ना, ऐसी एनर्जी में रहते हैं एंड ऐसी एनर्जी देते भी हैं, तो भी आप चीज़ों को ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर हो सके तो आप टेक्निक्स पर टाइम वेस्ट ना करें, एंड हो सके तो आप प्लीज़ नाम जप करना शुरू करिए, बिकॉज़ आप स्पिरिचुअल भी रहेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में और भी ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं, अमेज़िंग वर्क करता है। एंड मैंने अपनी नाम जप की जर्नी की एक वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, तो यू कैन गो एंड वॉच दिस। ओके, सो एक नाम जप स्टार्ट करिए एंड जब से भी आप अपनी एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन को एनहांस कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको किसी भी टेक्निक्स टूल्स पर काम करना नहीं सिखाती हूँ। बस जिस टेक्निक्स पर हम महीनों तक काम करते हैं, वो फिर भी हमारे लिए वर्क नहीं कर पाती है। एक बार आप मेरे कहने पर ये ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करिए एंड जो चीज़ 7 डेज़ में कर सकती है ना, वो महीनों तक आप टेक्निक्स लगाकर करेंगे ना, तब भी काम नहीं करेगी। इसीलिए आप चैलेंज ले लीजिए 21 डेज़ का, 30 डेज़ का, एंड देन आप देखिएगा कि ग्रैटिट्यूड कितना अमेजिंग वर्क करता है। इसलिए ग्रैटिट्यूड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप मानते हैं, मैनिफेस्टेशन को आप मानते हैं एंड स्पिरिचुअल हैं, एक बार इसको ट्राई करिए, देन आप रिजल्ट खुद देखिएगा कि कितने अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। तो अपना टाइम टेक्निक्स पर वेस्ट ना करें, टेक्निक्स को फॉलो करने के बजाय आप ग्रैटिट्यूड को फॉलो करना शुरू करिए, एंड देन वो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा।
ट्रस्ट मी। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए एंड हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।